Good morning, students. How are you all? I hope all are safe and fine. Students, आज हम हिंदी क्लास में चैप्टर नंबर 11 ओ की मात्रा उसकी आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो सारे बच्चे टेक्स्ट बुक और वर्कशीट ले लीजिए, पेंसिल और इरेजर ले लीजिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम लिखने वाले हैं। ओके, आज हम टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 61 लिखेंगे और वर्कशीट में पेज नंबर 21 लिखेंगे। ओके, तो सारे बच्चे जल्दी से टेक्स्ट बुक और वर्कशीट ले लीजिए। हमारा जो ये चैप्टर है ओ की मात्रा, उसमें हमने अब तक के ओ की मात्रा कैसे बोली जाती है, फिर उसके हमने वर्ड्स देखे। उसके बाद हमने होली करके कोई पैराग्राफ था वो हमने किया है। उसके बाद जो आता है वो है कोयल की टोकरी। क्या है? कोयल की टोकरी। वो भी हमने देखा कि जो कोयल है, तोता है और घोड़ा है, उन दोनों में मित्रता होती है। फिर वो दोनों होली खेलते हैं। उसके साथ एक कोयल है, वो भी होली खेलने आती है। तो ये तीनों होली खेलते हैं। इसमें घोड़े और तोते में मित्रता होती है। फिर क्या होता है, जब ये कोयल होली खेलते हैं तो कोयल है वो पोटली लेके आती है और उसमें क्या होता है, तो अखरोट और मिठाई होती है। तो जब वो लोग होली खेल लेते हैं उसके बाद वो खाना खाने के लिए जहाँ पे टोकरी रखी हुई होती है वहाँ पे वो जाते हैं, पर वहाँ से उसे टोकरी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? तो खरगोश है वो टोकरी को चोरी करके चुरा के ले गया था, यानी चोरी करके ले गया था। तो इस वजह से ये तीनों को पोटली वहाँ पे नहीं दिखी। फिर कोयल है वो उड़ती हुई सब जगह पे देखती है, तो उसे खरगोश है वो मिल जाता है और पोटली भी मिल जाती है। तो फिर वो जो है खरगोश को वो सजा देते हैं, क्योंकि उसने चोरी की इस वजह से। और फिर वो टोकरी लेके आ जाते हैं। ये हमने ये पढ़ा था। उसके बाद जो था वो चोरी छोड़ दी करके एक पोयम जैसा था, वो हमने किया था कि एक चोर था तगड़ा सा, उसका काम वो हर किसी से लड़ाई करता रहता था। उसका काम क्या था? तो चोरी करना उसका काम था और उसका नाम था सोहन। ओके, फिर वो किसी के घर पे चोरी करने जाता है, तो जो सेठ है उसका दरवाज़ा खुला होता है, तो वो वहाँ पे चला जाता है चोरी करने के लिए। चोरी कर लेता है, सामान सब ले लेता है। फिर वो चोरी करने के बाद वो जल्दी से जाता है। अगर धीरे धीरे आराम से जाएगा तो कोई उठ जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा। इसलिए क्या करता है, वो चोरी हो जाने के बाद, मतलब सारी सामान ले लेने के बाद वो जल्दी से घर से निकलने के लिए जाता है। तो बीच में उसे एक बर्तन मिलता है, यानी एक कुछ मटका जैसा कुछ पड़ा होगा, तो वो मिल रहा है। तो वो पैर में उसे आता है और वो वहाँ पे गिर जाता है और वो बर्तन की आवाज़ भी होती है। इस वजह से जो सेठ है वो जग जाते हैं। और वो चोर है वो चोरी करके निकल नहीं पाता है। तब तक तो वो सेठ आ जाते हैं। फिर सेठ देखते हैं तो वो जो चोरी की हुई होती है वो पोटली भी वो वहाँ पे पड़ी होती है और चोर भी वहाँ पे खड़ा होता है। तो वो सेठ से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने चोरी की है आपके घर में। ठीक है, वो सामने बोल देता है। तो सेठ है वो बोलते हैं कि तूने तेरी गलती की है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, तू मान रहा है कि हाँ तूने चोरी की है और तू ये एग्री कर रहा है। ओके, और तू आगे बोल भी रहा है कि आज के बाद में अब चोरी है वो मैं छोड़ दूँगा। ठीक है, क्या बोलता है कि आज के बाद में चोरी है वो करना छोड़ दूँगा। ये वो एग्री करता है सेठ के सामने और माफ़ी मांगता है। इसलिए सेठ है वो उसे माफ़ कर देते हैं और फिर वहाँ से उसकी चोरी करना छूट जाता है और वो कुछ छोटा मोटा काम करने लगता है फिर।
ठीक है, ये हमने देखा था। अब इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज आज करेंगे। ओके, तो सारे बच्चों ने टेक्स्ट बुक ले ली होगी, वर्कशीट भी ले ली होगी। सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 61 है अभ्यास एक्सरसाइज, वो करेंगे। तो सारे बच्चे पेज नंबर 61 ओपन कर लीजिए। ओके, आई होप आप सब ने टेक्स्ट बुक ओपन कर ली है। पेज नंबर 61 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, ओ की मात्रा वाले शब्दों पर राइट का साइन लगाओ। क्या है? ओ की मात्रा वाले शब्दों पर राइट का साइन लगाओ। यानी हमें 4 वर्ड दिए हैं क, ख, ग और घ में। ठीक है, वो ये 4 वर्ड जो है उसमें कहाँ पे कौन से व्यंजन पे कौन से शब्द में ओ की मात्रा आती है वो हमें देखना है। जहाँ पे भी ओ की मात्रा आती है वो वाला शब्द हमें राइट करना है। ओके, फर्स्ट जो है क, उसमें क्या लिखा है? नैया। क्या लिखा है? नैया। तो न पे 2 मात्रा लगे हैं और य में आ की मात्रा लगी है। ओके, यहाँ पे कहीं पे ओ की मात्रा नहीं लगी है। फिर उसके बाद है ख। ख में कोयल। क्या है? वर्ड क्या है? कोयल। तो क में ओ की मात्रा लगी है। ओ की मात्रा कैसे लगती है आपको मैंने बताया था कि एक स्टैंडिंग लाइन होती है, कोई भी व्यंजन के पास में एक स्टैंडिंग लाइन होती है और ऊपर एक लाइन होती है, उसे क्या कहते हैं? ओ की मात्रा। क्या कहते हैं? ओ की मात्रा। ओके, तो यहाँ पे देखिए कोयल में क में ओ की मात्रा लगी है, पास में स्टैंडिंग लाइन भी है और ऊपर एक मात्रा भी है, तो ये सही है, इसलिए हम यहाँ पे राइट करेंगे। यानी ख कोयल पे आपको राइट करना है। ओके, देन थर्ड है ग। ग में क्या लिखा है? सहेली। क्या लिखा है? सहेली। स में कोई मात्रा नहीं है, ह में एक की मात्रा है, ऊपर एक मात्रा है पर पास में स्टैंडिंग लाइन नहीं है, इसलिए ये मात्रा भी सही नहीं है। फिर ल में बड़ी ई की मात्रा है, तो वो भी ओ की मात्रा नहीं है। यानी ये पूरे वर्ड में कहीं पे भी कोई भी व्यंजन में ओ की मात्रा नहीं लगी है, तो यहाँ पे हम साइन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम राइट नहीं करेंगे। उसके बाद घ है ठोकर। घ पे जो वर्ड लिखा है वो क्या है? ठोकर। तो ठ पे ओ की मात्रा लगी है, देखिए पास में स्टैंडिंग लाइन भी है और ऊपर एक लाइन भी है। ओके, तो यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा है वो ओ की मात्रा का है, इसलिए यहाँ पे हम राइट करेंगे। तो आपको यहाँ पे राइट करना है। ओके ओके, आई होप क्वेश्चन 1 मेरे साथ साथ आपका कंप्लीट हो गया होगा, आपको सिर्फ राइट करना था इसलिए। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है? प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। क्या है? प्रश्न के उत्तर, प्रश्न जो दिए हैं उसके उत्तर आपको एक शब्द में लिखने हैं। हम वर्कशीट में लिखते हैं, ठीक है, मोस्टली आपको टेक्स्ट बुक में तो कोई आंसर लिखना आया ही नहीं है, जो भी आया है वो सिर्फ वन वर्ड के ही लिखने होते हैं, ठीक है। पर जब आप वर्कशीट में लिखते हो तो पूरे सेंटेंस में लिखना होता है। वर्कशीट में सिर्फ आपको 1 वर्ड में नहीं लिखना होता है। ओके, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि एक ही शब्द में आपको आंसर देना है, यानी आपका सिर्फ एक ही ये वर्ड होगा उसमें आंसर देना है। ओके, इसलिए आपको इतनी ही स्पेस दी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चोर कैसा था? चोर है वो कैसा था? फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है पोयम की फर्स्ट लाइन जो है, एक चोर था तगड़ा सा, है ना। तो आंसर क्या आएगा? तगड़ा सा। ओके, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है चोर कैसा था, उसका आंसर आप क्या लिखोगे? तगड़ा सा। मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रही हूँ। ओके, आपको देख के लिखना है। जो भी मिस किया है आगे का, ठीक है, किसी ने भी मिस किया है मेरा वीडियो, तो अभी मैं लिख रही हूँ, आपको
टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 61 ओपन करना है और उसमें हम जो अभ्यास है वो कर रहे हैं। ओके, उसमें हमने क्वेश्चन 1 कर लिया है, क्वेश्चन 2 कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ आंसर ही लिख रही हूँ, आपको सिर्फ वो आंसर ही लिखना है इसलिए। ओके, फर्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट दिया है चोर कैसा था, तो उसका आंसर आप सामने लिखोगे तगड़ा सा। कैसा? तगड़ा सा। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन है चोर का क्या काम था? चोर का क्या काम था? चोर है वो क्या काम करता था? चोरी करना। चोर का काम क्या था? चोरी करना। ओके, तो आंसर क्या आएगा? चोरी करना। क्या आएगा आंसर? चोरी करना। ओके, सेकंड है चोर का क्या काम था, उसके सामने आंसर लिखोगे चोरी करना। ओके, चोरी करना। ओके, देन थर्ड है क्वेश्चन, चोर का क्या नाम था? चोर का क्या नाम था? तो आंसर क्या होगा? सोहन। चोर है उसका नाम क्या था? सोहन। आपकी पोयम है, देखो फर्स्ट पैराग्राफ में नंबर 4 लाइन की जो लाइन लिखी हुई है उसमें फर्स्ट ही लिखा हुआ है सोहन उसका नाम था। ओके, तो यहाँ पे आंसर हमें क्या लिखना है? सोहन। चोर का क्या नाम था? तो थर्ड में आप लिखोगे सोहन। ओके, नंबर 4 पर है सेठ के माफ करने पर क्या हुआ? जो सेठ है वो उसे माफ कर देते हैं, तो क्या हुआ? सेठ माफ कर देते हैं तो चोरी छोड़ देता है। वो जो चोर है वो सेठ उसे माफ कर देता है तो वो क्या बोलता है कि आज से वो चोरी छोड़ देगा। तो आंसर क्या आएगा? चोरी छूट जाती है, तो चोरी छोड़ दी। ओके, आंसर आप लिखोगे चोरी छोड़ दी। चोरी छोड़ दी। ओके, आई होप आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, जोड़कर शब्द बनाओ। क्या है? क्वेश्चन 3 क्या है बच्चों? जोड़कर शब्द बनाओ। ये आपने पहले भी पढ़ लिया है। ओके, आपको समझ में आ जाएगा, वापस मैं आपको बता रही हूँ। आपको यहाँ पे फर्स्ट जो है ऐसा आपकी नोटबुक में ऐसे दिया हुआ है। ओके, और फिर यहाँ पर क्या है? ऐसे आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। यहाँ पे ट लिखा है, यहाँ पे ना लिखा है और यहाँ पे म ल लिखा है। ओके, अब हमें इसका आंसर यहाँ पे लिखना है, ऐसे आपको दिया हुआ है ना बच्चों? तो आपको यहाँ पे वर्ड बना के लिखने हैं। तो सारे वर्ड में पहले यहाँ पे क्या आएगा? को। पीछे के व्यंजन के मात्रा के साथ लिखे हुए दिए हैं आपके टेक्स्ट बुक में। हमें आगे जो है वो सब में यही वर्ड कॉमन यूज करना है। ओके, तो क्या बनेगा पहले हम देखते हैं। तो हमें इसे ज्वाइंट करके हम वर्ड बनाएंगे तो क्या होगा? कोट। क्या होगा? कोट। ओके, फिर को इसमें यहाँ ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? कोना। क्या होगा?
कोना यानी कॉर्नर। क्या है? कोना यानी कॉर्नर। देन थर्ड क्या है? कोमल। क्या होगा? कोमल। तो थर्ड पे आपको लिखना है कोमल। कोमल यानी मृदु, सॉफ्ट, कोमल। ओके। आई होप आप सबका ये कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं, वैसे ही दिया है, दूसरा साइड में दिया है आपको, ठीक है, उसमें भी ऐसे ही लिखना है। तो मैं वो लिख रही हूँ यहाँ पे बॉक्स में। मो दिया है, ओके, मो दिया है, और यहाँ पे 3 पार्ट करने हैं हमें, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे ही मैं ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए बच्चों, इसलिए। ओके, आपको ये दिख रहा है ना? ओके। फिर अब हमें इसका व्यंजन बनाना है। नहीं, अब हम इसके वर्ड बनाएंगे। सॉरी, अब हम इसके वर्ड बनाएंगे। जैसे हमने उसमें बनाए थे वैसे ही हमें यहाँ पे 3 वर्ड बनाने हैं। ओके, तो क्या होगा? फर्स्ट मोती। तो फर्स्ट में आप क्या लिखोगे? मोती। मोती। ओके, देन सेकंड क्या वर्ड बनेगा? मोर। क्या बनेगा? मोर। थर्ड वर्ड क्या बनेगा बच्चों? मोटा। क्या बनेगा? मोटा। थर्ड पे आपको लिखना है मोटा। ओके, उसके बाद क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है? चित्र को पहचान कर उसके नाम लिखो। क्या है? पिक्चर्स को पहचान के हमें उसके नाम लिखने हैं। ओके, तो फर्स्ट पिक्चर किसका दिया है? फर्स्ट जो पिक्चर है वो किसका दिया है बच्चों? पैरट है, पर उसे हिंदी में हम क्या कहेंगे? तोता। वेरी गुड। तो वहां पे आप क्या लिखोगे? फर्स्ट पे तोता। ओके, तोता। फिर सेकंड पिक्चर किसका है? देखिए, सेकंड पिक्चर है वो कोई भाई है जो कपड़े धो रहे हैं। धोबी घाट पे जाके वो कपड़े धो रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? धोबी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? धोबी। क्या बोलेंगे? धोबी। तो सेकंड में आपको लिखना है धोबी। ओके, देन थर्ड पिक्चर है वो किसका है? कोई वेजिटेबल है, देखिए कौन सा वेजिटेबल है ये? थर्ड पिक्चर है वो कौन सा वेजिटेबल है? गोभी। क्या है? गोभी। आप गुजराती में तो उसे गोभी बोलते हो, ठीक है, पर हिंदी में उसे गोभी नहीं, गोभी बोला जाता है। ओके, इतना कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद हम वर्कशीट में करेंगे।
आई होप आप सबका ये कंप्लीट हो गया है बच्चों। अब हम वर्कशीट में करेंगे, तो सारे बच्चे वर्कशीट ओपन कीजिए। पेज नंबर 21, पेज नंबर 21। वर्कशीट पेज नंबर 21। ओके, पेज नंबर 21 है, उसमें क्या है बच्चों? तो पठित गद्यांश में क्या है? पठित गद्यांश। मैंने अभी ही स्टार्टिंग में आपको तोता और घोड़े की मित्रता का जो है वो मैंने अभी आपको बताया था, वही यहाँ पे पैराग्राफ लिया हुआ है, मैं रीड कर रही हूँ। फिर इसमें से 4 क्वेश्चन आंसर है वो हम लिखेंगे। ओके, तो आप ध्यान से सुनना पैराग्राफ। एक तोता था, उसकी मित्रता एक घोड़े से थी। एक कौन था? एक तोता था और उसकी मित्रता एक घोड़े से थी। दोनों मित्र एक साथ होली खेलते थे। एक कोयल भी आती थी। क्या? होली खेलने आती थी। कोयल एक पोटली में, एक पोटली है उसमें अखरोट और मिठाई लाई। क्या था? कोयल एक पोटली में अखरोट और मिठाई लाती थी। तो एक तोता था, उसकी मित्रता एक घोड़े से थी। दोनों मित्र एक साथ होली खेलते थे। कोयल भी वहाँ होली खेलने आती थी। कोयल एक पोटली में अखरोट और मिठाई लाती थी। ओके, ये आपका पैराग्राफ है, इसमें से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किन दोनों में मित्रता थी? किन दोनों में मित्रता थी? तो फर्स्ट का आंसर आपको लिखना है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, आप सब लिखना मेरे साथ साथ। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? तोता और घोड़े में मित्रता थी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तोता और घोड़े में मित्रता थी। क्वेश्चन क्या है? किन दोनों में मित्रता थी? तो आंसर क्या आएगा? तोता और घोड़े में मित्रता थी। ये आंसर लिख लीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। आई होप आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 2 है, दोनों मित्र एक साथ क्या खेलते थे? दोनों मित्र एक साथ क्या खेलते थे? तो आंसर क्या आएगा? दोनों मित्र एक साथ होली खेलते थे। क्या खेलते थे? होली। ओके, तो सेकंड का आंसर मैं लिख रही हूँ, आप सब भी लिखो मेरे साथ। दोनों मित्र एक साथ होली
ये आपका सेकंड का आंसर हुआ। दोनों मित्र एक साथ होली खेलते थे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? कौन होली खेलने आती थी? कौन होली खेलने आती थी? तो आंसर क्या आएगा? कोयल होली खेलने आती थी। कौन खेलने आता था बच्चों? कोयल होली खेलने आती थी। कौन? कोयल। तो थर्ड में आप आंसर क्या लिखोगे? कोयल होली खेलने आती थी। ओके, कोयल है वो होली खेलने आती थी। फिर क्वेश्चन 4 है, पोटली में कोयल क्या लाती थी? कोयल है वो पोटली लाती थी। वो पोटली में वो क्या लेकर आती थी? तो पोटली में कोयल अखरोट और मिठाई लाती थी। पोटली में कोयल अखरोट और मिठाई लाती थी। तो आंसर क्या लिखोगे 4 का? पोटली में कोयल अखरोट और मिठाई लाती थी। ये 4 क्वेश्चन है बच्चों। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, आप तब तक आप सुनिए और जिसका भी बाकी है वो लिख लें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, किन दोनों में मित्रता थी? तो आंसर आएगा तोता और घोड़े में मित्रता थी। किसमें थी? तोता और घोड़े में मित्रता थी। सेकंड क्वेश्चन है, दोनों मित्र एक साथ क्या खेलते थे? दोनों मित्र एक साथ क्या खेलते थे? तो क्या आंसर आएगा? दोनों मित्र एक साथ होली खेलते थे। दोनों मित्र एक साथ होली खेलते थे। थर्ड क्वेश्चन है, कौन होली खेलने आती थी? कौन होली खेलने आती थी? आंसर क्या आएगा? कोयल। कोयल होली खेलने आती थी। कौन आता था? कोयल होली खेलने आती थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन 4 है, पोटली में कोयल क्या लाती थी? पोटली में कोयल क्या लाती थी? तो आंसर आएगा, पोटली में कोयल अखरोट और मिठाई लाती थी। पोटली में कोयल अखरोट और मिठाई लाती थी। ओके, ये हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद क्या है बच्चों? तो दिए गए पद्यांश में से देखकर सही उत्तर पर राइट लगाओ। यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, 2 ऑप्शन दिए हैं, जो सही है उस पे आपको राइट करना है। ओके, फर्स्ट है, दोनों में मित्रता थी। किन दोनों में मित्रता थी? तोता और घोड़ा, या सेकंड ऑप्शन है तोता और हाथी।
तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, तोता और घोड़ा। अब फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है तोता और घोड़ा, उस पर आपको राइट करना है क्योंकि सही आंसर वो है। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन है, दोनों साथ में खेलते थे। कौन दोनों साथ में खेलते थे? क्या खेलते थे दोनों साथ में? होली खेलते थे या दीपावली? ये जो तोता और घोड़ा है वो दोनों साथ में खेलते थे, पर क्या खेलते थे? होली खेलते थे या दीपावली? तो आंसर आएगा होली। फर्स्ट वाला जो है होली, उस पर आपको राइट करना है। ओके, देन थर्ड है, कौन बैठी थी? तो कोयल बैठी थी या मैना? तो आंसर आएगा कोयल। फर्स्ट पे आपको राइट करना है। ओके, आई होप ये सबका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद क्या लिखा है बच्चों? उसके बाद है उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी ऑपोजिट वर्ड। उसमें सिर्फ आपको एक ही वर्ड दिया हुआ है, दुश्मन।